अगर आप जिम जा रहे हो रेगुलरली और आपको कोई भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि आप सेम वेट विथ सेम रैप्स आप अपने जिम में परफॉर्म करते हो, जिससे आपको रिजल्ट नहीं मिलता। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे कर सकते हो। तो सिंपली सबसे पहले जानते हैं कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता क्या है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड सिंपली ये है कि अपनी बॉडी को चैलेंज करना, मतलब सिंपली अपनी बॉडी को स्ट्रेस देना। जैसे आप जिम में हो तो आप जिम में आप परफॉर्म करते हो, जैसे हाई रैप्स मारते हो, क्या फिर नंबर ऑफ अपने सेट्स बढ़ा देते हो, क्या फिर ज़्यादा वेट से अपना वर्कआउट परफॉर्म करते हो। तो बॉडी इस हिसाब से आपकी बॉडी अडेप्ट हो जाती है। जैसे सिंपली आप 10 केजी से आप बाइसेप कर्ल मार रहे हो काफ़ी मंथ से, तो बॉडी आपकी इवेंचुअली उसे हैबिट कर लेती है, हैबिट हो जाती है बॉडी को, तो काफ़ी नॉर्मल लगता है। तो इसमें रीज़न हो सकता है कि आपकी बॉडी प्रोग्रेस क्यों नहीं करी। तो इसमें सबसे मेन आता है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे कर सकते हैं। मैं आपको 3 वेज़ बताऊंगा ऐसे क्या प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे कर सकते हो और अपने प्रोग्रेस अच्छे से बढ़ा सकते हो। सबसे पहले आता है इंक्रीज रेप्स। देखो सबसे ये इजी मेथड है कि आपको सिंपली इसमें अपने रेप्स इंक्रीज़ करने हैं। अब जैसे कि आप इसमें बाइसेप्स कर्ल्स मार रहे हो नॉर्मली, तो आप इसमें अपने रेप्स बढ़ा दीजिए, तो इससे भी आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है कि आप अपने रेप्स बढ़ाइए किसी सर्टेन अमाउंट। जैसे कि आपने 10 किलो का वेट लिया तो आप 10 किलो से आप कितना रेप्स निकाल सकते हो, उसमें आप टारगेट रखें। जैसे कि आप 12 निकाल सकते हो तो 12 से आप ट्राई करो कि 15 to 20 रेप्स निकालो ईज़िली। मेन यही टारगेट रखना है आपको रेप्स निकालने में। फिर उसके बाद 10 से 12.5 केजी के वेट पर आइए, फिर वही सेम चीज़ उसमें करिए। तो सबसे पहला स्टेप ये है प्रोग्रेसिव ओवरलोड में कि आप रेप्स बढ़ा सकते हो। ये परफॉर्म हर किसी में हो सकता है, अप्लाई किसी में भी हो सकता है। ये आप इसे डंबल बाइसेप कर्ल में भी कर सकते हो, कि आप बेंच प्रेस मारते हुए कर सकते हो, कि आप कोई भी बॉडी वेट एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसमें भी आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट आपको स्टेप बताता हूँ प्रोग्रेसिव ओवरलोड का है कि आप वेट इंक्रीज़ कर सकते हो। सिंपली जैसे कि आप बेंच प्रेस मार रहे हो, मान लीजिए कि आप 10 केजी के आपने लगाए हुए प्लेट्स और उसमें आप इजीली 12 रेप्स निकाल सकते हो। तो आप सिंपली क्या करो कि आप 2.5 केजी की प्लेट ले लो और दोनों साइड लगा लो, और उसमें एम रखो कि आप 8 रेप्स निकालने का ट्राई करो। और फिर वही सेम चीज़ आपको 2 to 3 वीक्स रखनी है, ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ कि आप 12.5 केजी की बेंच प्रेस विद 12 रेप्स ईज़िली निकाल सको। जैसे कि आप 10 केजी में निकाल रहे थे, आपको ये परफॉर्म ना कम से कम 2 से 3 वीक्स करना है। इसमें आपको पता चलेगा कि मैं कितना इम्प्रूव कर रहा हूँ, मेरे रेप्स इम्प्रूव हो रहे हैं या नहीं। तो ये भी है कि आप रेप्स वेट्स बढ़ा के भी अपना प्रोग्रेस कर सकते हो। ये सब में अप्लाई होता है, बेंच में या फिर ये जो बारबल रो होता है, स्क्वाट्स होते हैं, सब में अप्लाई करता है। अगर आपको सिंपली वेट बढ़ाना तो 2.5 केजी की प्लेट ले लो और उसमें दोनों साइड लगा के आप करो। उसमें मैटर नहीं करता कि कितने भी रेप निकले, उसमें बस प्रोग्रेस होएगा आपका। कि जैसे आप 12 रेप्स मार रहे हो, 12 की जगह 5 लिख लेंगे, पर स्टिल लिख लेंगे तो उसको आप प्रोग्रेस मानो। तो आपको थर्ड बता दूँ। थर्ड ये है कि आप अपने सेट इंक्रीज़ करो। सेट इंक्रीज़ करने से भी आपका प्रोग्रेस ओवरलोड हो सकता है। जैसे कि आप पुलअप्स मार रहे हो, तो पुलअप्स में जैसे कि आपको अपने रेप्स बढ़ाने हैं, तो रेप्स बढ़ाने तो सिंपली आप ऐसे करो, जैसे कि आप मान लो कि आप 5 पुलअप्स मार लेते हो ईज़िली, और आपका टारगेट रखना कि आप 10 रेप्स आपके लिख लें। तो आप 5 पुलअप्स अच्छे से मार लेते हो, तो 5 पुलअप्स को इंटू कर लो 4 से, तो आपको 4 सेट मारने हैं, टोटल रेप्स हो गए 20। तो अब इसमें नंबर ऑफ़ सेट्स बढ़ा के ना अपने रेप्स भी बढ़ा सकते हो। अगर आप नंबर ऑफ़ सेट्स बढ़ाते हो, इसमें आपका प्रोग्रेस भी ओवरलोड होता है, तो इसमें आपकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होती है। सिंपली जैसे कि आप 5 रेप्स मार रहे हो ना पुलअप्स के विथ 4 सेट, तो ये आपको 3 to 4 वीक्स करना है, क्या फिर ज़्यादा भी हो सकता है इम्प्रूव होने में।
लेकिन स्टिल आपका प्रोग्रेस होएगा। तो अब सिंपली आप देख लोगे कि 3 to 4 वीक्स के बाद या फिर 1 मंथ के बाद आपकी रेप्स 5 to 6 हो जाएगी, 6 से 7 भी हो सकती है। सिंपली आप नंबर ऑफ़ सेट्स इंक्रीज़ करके ना अपनी प्रोग्रेस इंक्रीज़ कर सकते हो। मैंने खुद अप्लाई करा है, मैं पहले ना पुलअप्स करता था ना, तो मैं 4 सेट मारता था विद 5 रेप्स, तो उससे मेरी रेप्स इंक्रीज़ हुआ। अभी मैं 8 मार लेता हूँ, पर मैं स्टिल अभी मैंने ना सेट्स अपने कम कर लिए। मैं अभी 3 सेट मारता हूँ विद 6 रेप्स, तो मतलब 18 रेप्स है। तो उसमें मैं रेस्ट भी लेता हूँ, तो उससे मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि अभी मैं पहले 6 रैप अच्छे से निकालूँ विद प्रॉपर फॉर्म। अभी 3 से तो टोटल 18 रैप्स हो जाते हैं उसमें। तो आप जिस हिसाब से आपको ठीक लगता है आप उस हिसाब से कर सकते हो। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई कि हाउ टू डू प्रोग्रेसिव ओवरलोड। सिंपली फर्स्ट है आपका, सबसे पहले आप अपने रैप्स इंक्रीज़ कर सकते हो। दूसरा है कि आप वेट इंक्रीज़ करो। तीसरा कि आप नंबर ऑफ सेट्स बढ़ा लो। तो यही 3 चीज़ें कि आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होएगी और जिम में टाइम वेस्ट नहीं होएगा और आपकी प्रोग्रेस भी अच्छी होएगी। दैट्स ऑल, मुझे आपको यही बताना था। थैंक यू।